आप कंप्लीट कर लेते हो आपको ओके आई ट्रस्ट माई सेल्फ ऐसे बोलना है, इससे आपके दिमाग को मैसेज जाता है। हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। इसका मैंने इंग्लिश वर्जन भी बना रखा है, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में देखना तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं पहले ठीक था या मैं पहले ठीक थी पर अब पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगा है, या फिर मैं जितना पहले कॉन्फिडेंट फील करता था अब मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। आप किसी से बात करने जाते हो, सडनली आपको हेजिटेशन फील होने लगती है, आप नर्वस फील करने लगते हो। आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो पर आपका दिमाग बोलता है रहने दे, नहीं करना है, लोग जज करेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मुझसे नहीं होगा। ऐसे सारे वियर्ड थॉट्स क्या आपको आते हैं? और सबसे वियर्ड बात भी यही होती है कि आपको पता है आप में कैपेबिलिटी है पर फिर भी खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको सिंपल हिंदी में साफ शब्दों में समझाने वाली हूँ। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। गिरता हुआ कॉन्फिडेंस को उड़ता हुआ कॉन्फिडेंस बनाना है। ओके, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों गिरता है, सबसे ज़्यादा जल्दी कौन लूज़ करता है कॉन्फिडेंस, कब कॉन्फिडेंस हमारा सबसे ज़्यादा कम होने लगता है, और कॉन्फिडेंस वापस कैसे बनाएं। बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी जैसे आप मेरे क्लोज़ फ्रेंड हो। ओके, और मैं आपकी क्लोज़ फ्रेंड हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस होता क्या है। पहले तो एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत लाउड हो, आप बहुत ऊंचा बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। नहीं, हम लोग सोचते हैं कि भाई ग्रुप में कोई लड़का है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो वो कॉन्फिडेंस है। नो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है। ओके, आपको मैं बताती हूँ, कॉन्फिडेंस का सिंपल मीनिंग होता है अपने आप पर भरोसा रखना। अगर आप खुद पर ट्रस्ट रखते हो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस का ये माइंडसेट होगा अगर कुछ गलत हो भी गया तो मैं हैंडल कर लूँगा, तो मैं हैंडल कर लूँगी। और लो कॉन्फिडेंस पीपल का मतलब होता है अगर कुछ गलत हो गया मैं टूट जाऊँगा, मैं टूट जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे ऊपर उठूँगी। बस इतना डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोप करने की एबिलिटी से आता है। हम लोग जानते हैं आखिर कॉन्फिडेंस हमारा कम क्यों हो जाता है। एक टाइम ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस एक दिन में तो गिरता नहीं है कि भाई आज मैं भी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और मैं एकदम से लो फील करने लग गई। नो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाएं होती है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। हम लोग जानते हैं जैसे रीज़न हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कंपैरिजन। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो कोई वहाँ देख रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बहुत फिट है, कोई सक्सेसफुल हो गया है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, और आपका दिमाग बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में क्या है, मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है। नो, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा किलर होता है, क्योंकि आप अपनी रियलिटी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। आपकी रियलिटी अलग है, आपका फील्ड अलग है, उनका फील्ड अलग है। सेकेंड रीज़न हो सकता है पास्ट फेलियर। आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से आप फेल हो गए थे और आपका दिमाग उसको याद रखता है। आपकी पर्सनैलिटी को वो ऐसे बना देता है जैसे मैं हर हमेशा फेल होता हूँ। तो आप ये सोचते हो मैं फेल हुआ था, मैं फेलियर हूँ, आपका ये माइंडसेट रहता है। आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है कोई भी पास्ट फेलियर। तीसरा रीज़न हो सकता है लोगों की बातें या क्रिटिसिज्म।
कभी किसी ने मजाक में कुछ आपको बोल भी दिया तो आपने उसे अपने दिल पे ले लिया और फिर आपका माइंड वही लाइन रिपीट करता रहता है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी बातों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको उनकी बातों को अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ रीज़न होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको एक्शन करने से रोकती है और कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन से बनता है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, दिन भर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बनेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इतना सोच रहे हो उस काम को कर डालो। फिफ्थ रीज़न है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी नज़र में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है। जब आप बार बार अपने आप को इग्नोर करते हो, अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो, अपनी नीड्स को साइड करते हो, दूसरों की नीड्स को फुलफ़िल करते हो, तो आपका दिमाग बोलता है मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। और जब आप खुद को इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे तो क्या कोई दूसरा वाला आके आपको कॉन्फिडेंस फील कराएगा? जब आपको अपनी ही नज़रों में कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है तो आप चाहोगे कि कोई दूसरा आके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दे। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कौन लूज़ करता है। ये थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लग सकता है, पर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा कम उसी का होता है। किसका? अच्छे लोगों का, जो सबका सोचते हैं, जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं पर खुद हर्ट हो जाते हैं। सेकंड, सेंसिटिव लोग, जो छोटी छोटी बात को बहुत डीपली फील करते हैं और दिल पे ले लेते हैं, वो होते हैं सेंसिटिव लोग। थर्ड, जो हमेशा परफेक्ट चाहते हैं, जो सोचते हैं परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा। अरे भाई, तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे होगे? फोर्थ, जिनको अप्रूवल चाहिए होता है, जो अपनी वैल्यू दूसरों के वैलिडेशन से डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो इसका मतलब आप वीक नहीं हो, आप सेल्फ अवेयर हो, आपको अपने इमोशंस का पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन आपका सिस्टम ठीक करना ज़रूरी है। ओके, अब हम जानते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कब टूटना स्टार्ट होता है। देखो, कॉन्फिडेंस जब आप बोलना बंद कर देते हो, मीटिंग्स में, क्लास में, फैमिली में, आप दिन भर अपने रूम में घुसे हो, ना आपकी किसी से बातचीत हो रही है, ना आप अपने पॉइंट्स रख पा रहे हो, आप हमेशा चुप रहते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। सेकंड, जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेना चाहते, उनको स्किप कर देते हो, आप बोलोगे मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। ये होता है आपका एक रीज़न कॉन्फिडेंस लो होने का। थर्ड, जब आप अपने ही डिसीज़न को डाउट करने लगते हो, छोटी छोटी चीज़ में भी, क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा? नो, ये होता है एक रीज़न। एक रीज़न आपका यह है जब आप अवॉइड करने लगते हो। अवॉइडेंस कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, क्योंकि आपका दिमाग सीख जाता है मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। और जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा मैं हैंडल नहीं कर सकता, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब आते हैं मेन बात पे, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। मैं आपको रियल स्टेप्स बताऊंगी जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। ये टिप्स बहुत ही छोटी और प्रैक्टिकल होंगे। सबसे पहले आपको स्टेप 1 अपने आप से छोटे छोटे प्रॉमिस करना स्टार्ट करना होगा। कॉन्फिडेंस का बेस होता है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे विश्वास करो। और सेल्फ ट्रस्ट कब बनता है? जब आप अपने आप को किया हुआ वादा निभाते हो। जैसे कि छोटा सा, मैं कल 10 मिनट वॉक करूँगा, या मैं कल 10 मिनट वॉक के लिए जाऊँगी, या फिर मैं 1 पेज राइटिंग करूँगी, या मैं 1 पेज पढ़ूँगा, या मैं कल से कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगा, या मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। अपने आप से छोटा प्रॉमिस डेली करो। के बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको ओके आई ट्रस्ट माई सेल्फ ऐसे बोलना है। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाता है
कि मैं अपने आप पे भरोसा कर सकता हूँ या भरोसा कर सकती हूँ। सेकंड, रेडी फील होने का वेट नहीं करना है। बहुत से लोग बोलते हैं जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना मैं तब स्टार्ट करूँगा। तुम स्टार्ट करो तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, पहले आप एक्शन लेते हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस उसको फॉलो करता है। ओके, थर्ड है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सुधारिए। आपको दूसरों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से कैसे बात करते हो? अगर आप रोज़ अपने आप को बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत स्लो हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे करोगे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे? नो। आपको सेल्फ टॉक करना है, मिरर में देख के करो, अपने आप को बोलो मैं बेस्ट हूँ, मैं कर लूँगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं कैपेबल हूँ। ओके। स्टेप फोर्थ है अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रेशर मत दो। कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये बात को दिमाग में डाल लो। कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। 10 मिनट आपने सोचा मैं वॉक करूँगा, तो उसको आप रोज़ वॉक करो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 1 घंटा कर लिया 10 दिन छुट्टी मार ली। नो, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लान्स को रेगुलर करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वो आपको बेटर बनाएगा। स्टेप 5, कंपैरिजन कम करो। आपको अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करो ना किसी और से। मैं 1 मंथ पहले कैसे था, मैं 1 मंथ पहले कैसी थी, मैं अब कहाँ हूँ। आप देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। दूसरों से कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको लो फील होगा। और सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करो। 6, एक स्किल चूज़ करो जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, जो आपको पता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जब आप अपनी एबिलिटी दिखाते हो ना, आपके पास कोई स्किल है, आप बोल सकते हो अच्छा, आप एडिट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आपकी फ़िटनेस अच्छी है, आपकी कुकिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, डिसिप्लिन है। एक चीज़ को पकड़ो और डेली 1% इम्प्रूव करो। 6 महीने में देखना, कहोगे कि सही है यार मैंने स्टार्ट कर लिया था। स्टेप 7 है अपने सर्कल को थोड़ा क्लीन रखो। ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको छोटा फील करवाते हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को वो ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनके पास नहीं रहना है। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो एंडिंग में आपको यही बोलूँगी, आप कोई ब्रोकन इंसान नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं है। आप थोड़ा लो हो, ट्रैक से भटक गए हो। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता है, उसको बिल्ड करना होता है। कॉन्फिडेंस एक हैबिट होती है और हैबिट डेली बनती है। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और खुद पे भरोसा करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिख के जाओ, मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस ला कर रहूँगा या ला कर रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।